ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि अनुराधा नक्षत्र 2024 से 2034 के बीच में कैसा रहेगा। दोस्तों, अनुराधा नक्षत्र ऐसा नक्षत्र है जो राधा का अनुसरण करने वाला नक्षत्र है। अर्थात एक ऐसा नक्षत्र जिसमें राधा के गुणों का अनुकरण करना आपके जीवन में भक्ति और मुख्यतः भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के मार्ग पर चलना ही अनुराधा नक्षत्र का लक्ष्य है। अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशि के अंतर्गत आता है और यहाँ पर इसे मुक्ति का नक्षत्र भी कह सकते हैं। अर्थात जिसमें ध्यान, साधना, योग और भगवान की कृपा, श्री कृष्ण की कृपा इस नक्षत्र के साथ सदैव रहती है। अनुराधा नक्षत्र कीचड़ में कमल खिलने जैसा है। अर्थात शुरुआती समय में इसमें अनेक कष्ट की संभावनाएं रहती हैं, लेकिन जब समय के साथ ये अपने प्रभाव में आता है तो समस्त विश्व इसके कमल स्वरूपी व्यक्तित्व को, प्रकाश को देखकर प्रभावित होता है और आनंदित होता है। ईश्वर भी इसके दर्शन के लालयित रहते हैं। अगर अनुराधा नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को समझ लें तो इनसे श्रेष्ठ देवता के स्वर्ग लोक में रहने वाले जीव भी नहीं। परंतु कलयुग के इस काल में एकदम से परम पवित्र और शुद्ध अवस्था को प्राप्त करना अत्यंत ही दुर्लभ है। अनेक व्यक्तियों में से कोई बिरला ही होता है इसके शुभ नक्षत्र ग्रहों की स्थिति ऐसा हो जो मुक्ति के मार्ग पर पूर्णतः अपने को समर्पित कर सके। पिछले कुछ वर्षों में अनेक उतार चढ़ाव आपने देखे हैं। वैसे तो वृश्चिक राशि सदैव से ही कष्टों की राशि मानी जाती है और इसमें अनुराधा नक्षत्र विशेषतः जिसमें आपके मन को अनेक पीड़ाएं सहनी पड़ती हैं। अंदर से आपका हृदय अनेक कारणों से व्यथित और चिंतित रहता है। पिछले कुछ वर्षों में आपने अनेक कष्ट झेले, मानसिक कष्ट झेले और कुछ शारीरिक पीड़ा और कष्ट का भी अनुभव किया। 2023 तो आपके लिए काफ़ी बुरा समय रहा, जिसमें गुरु चांडाल योग के वजह से आपको मानसिक कष्ट, मतिभ्रम, नौकरी में उतार चढ़ाव, अनेक प्रकार की परेशानियां, बाधाएं, कार्यक्षेत्र में बाधाएं, परिवार में संघर्ष, कष्ट और जीवन के हर क्षेत्र में एक बाधा सा आ जाना, ऐसी निरंतरता लगातार बनी रही और आप अपने आप को सुव्यवस्थित और सुचारू और स्टेबल नहीं कर पाए। लेकिन अब 2024 में एक नया रिस्टार्ट हो रहा है। फरवरी और मार्च में जब शनि देव की कृपा से शश योग का शुभारंभ हो रहा है तो आप अपने पुराने समय में जो भी आपको नुकसान हुआ था, नौकरी में लॉस हुआ था, पदोन्नति हो में परेशानियां हो रही थी, नौकरी में जो झंझट और परेशानियां चल रही थी, घर में जो पारिवारिक संघर्ष चल रहे थे, उन सब में कमी आएगी। खासतौर पे आपके व्यवसाय कार्य क्षेत्र में वापस से आपको पुनः अपने पुरानी और ठीक अवस्था को प्राप्त करने में सुगमता होगी।
2024 आपके लिए बेहतर होने की संभावना है। 2024 में आपको भगवान श्री कृष्ण की आराधना निरंतर करते रहने से आपके ऊपर दैवी कृपा बनी रहेगी। भगवान बृहस्पति की कृपा से आपके ऊपर एक दैवी कृपा आपको बनी हुई है और ये 2026 तक बनी रहेगी। मार्च 2026 तक भगवान बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आपके अनेक सहयोगी प्राप्त होंगे, आपके कार्य में शुभता रहेगी। अगर आप धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो आपके ऊपर दैवी कृपा अवश्य ही बनी रहेगी। आपके जो भी कार्य होंगे उसमें एक सुखद परिणाम आपको मिलने की संभावना रहेगी। आपका कार्य व्यवसाय अच्छा चलेगा और आपके घर में, परिवार में कुछ एक शुभ कार्य भी ऐसे कुछ हो सकते हैं जिसमें आपका भी एक प्रभाव और रोल देखने को मिल सकता है। मार्च 2026 के बाद से अगस्त 2028 के बीच में आपकी बुद्धि काफ़ी प्रभावशाली होगी। आपकी वाणी में एक विशेष प्रकार की कृपा होगी जिसमें माँ सरस्वती की कृपा होगी, जिसकी वजह से आप अपने हर कार्य को अपनी बुद्धि और चातुर्य के बल पर सफल करने में सफल रहेंगे। अपनी बुद्धि के दम पर आप अनेक प्रकार के दुविधाओं से बाहर निकलने में आपको हेल्प मिलेगी। आपकी बुद्धि चातुर्य से आप शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया कीर्तिमान कर सकते हैं। अपनी बुद्धि के बल पर आप कुछ ऐसे निर्णय भी ले सकते हैं जो आपके करियर में आपके लिए सुखद साबित होगा। अगर आप धार्मिक व्यक्ति हैं और भगवान की शरण में हैं, भगवान श्री कृष्ण की शरण में हैं, तो ये समय आपके लिए अत्यंत ही विशेष लाभकारी हो सकता है। स्टॉक मार्केट और ऐसे अनेक प्रकार के कार्य जिसमें बुद्धि का उपयोग हो, जैसे गणित, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, डीप रिसर्च, मेडिकल साइंस, इन सब क्षेत्रों में जो भी जहाँ दिमाग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ऐसे हर एक व्यवसाय क्षेत्र में आपके लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। अगस्त 2028 से लेके अगस्त 29 के बीच में आप के अंदर थोड़ा लोगों से अलगाव पैदा होगा। लोगों से आपको कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं जिसमें आप अपने को आइसोलेट करता हुआ मिलेगा आपको। आप अकेला महसूस कर सकते हैं और उस समय आपको अपने अंदर, स्वयं के अंदर झांकने का समय रहेगा, स्वयं के अंदर चिंतन करने का समय रहेगा, जिसमें आप अपने परिस्थितियों वश अपने ऊपर ज़्यादा केंद्रित रहेंगे, स्वयं के बारे में चिंता करेंगे और हो सकता है कि आप अध्यात्म के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। अगर आप इस समय अध्यात्म के क्षेत्र में रहते हैं तो आपके ऊपर दैवी कृपा जरूर होगी और आपका ये समय काल भी ठीक जाएगा। अगस्त 29 से लेके जून 32 के बीच में समय आपका श्रेष्ठ रहेगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा चलेगा, सुख सुविधा के साधन उपलब्ध होंगे, कुछ नया ऐसा चीज़ आप खरीद सकते हैं जिसमें आपको सुख सुविधा, लग्जरियस का अनुभूति हो, जो आपके दैनिक जीवन में आपको हेल्प करे। राशि ठाट बाट जैसी स्थिति रहेगी जिसमें आपको थोड़ा आनंद हो, खुशी मिले।
कुल मिलाकर ये समय आपके लिए एक अच्छा समय रहेगा। कार्य व्यवसाय के लिए भी ये समय एक अच्छा ही समय साबित होगा। जून 32 से लेके अप्रैल 33 के बीच में आपका प्रभाव काफ़ी बढ़ेगा। लोग आपकी प्रभाव से लोग प्रभावित होंगे। आपकी कुछ अलग पहचान बन सकती है और आपकी बुद्धि की वजह से आपका कुछ ऐसा प्रभाव बन सकता है कि जिसे आप अपने परिवार में कुल में लोग आपको नोटिस करने लगेंगे। अगर आप कार्यक्षेत्र में भी हैं तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा आप काम कर सकते हैं कि आपको आपके मैनेजमेंट द्वारा नोटिस किया जा सकता है, आपको पदोन्नति के चांस मिल सकते हैं। अप्रैल 33 से लेके सितंबर 34 के बीच में आप अनेकानेक विचारों से ग्रसित रहेंगे। आपके अंदर ऐसे अनेक प्रकार के नए नए विचार आएंगे, नई नई चीज़ों को करने के विचार आ सकते हैं, या कुछ आप अपना नया कुछ करने का सोच सकते हैं। लेकिन जो भी आप इस समय करेंगे उसमें आपको मानसिक कष्ट काफ़ी हो सकता है। आपका बुद्धि साथ आपको देगी लेकिन मन हमेशा इधर उधर भटकता रहेगा, और जिसकी वजह से एकाग्रचित न होने की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ लाभ और कभी हानि की स्थितियां भी बन सकती हैं। अगर आपके परिवार और फैमिली में हैं तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे मनमुटाव या आपको हृदय को विदीर्ण करने वाली परिस्थितियाँ कुछ ऐसे बन सकती हैं जिसमें आपको मानसिक कष्ट होता हो जाए इस समय। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहेंगे तो ये समय आपको काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा और आप इस समय काल को आराम से निकाल सकते हैं। सितंबर 34 से लेके सितंबर 35 के बीच में आपका प्रभाव, आपका पराक्रम देखने को मिलेगा। अपने पराक्रम के वजह से अपनी ख्याति प्राप्त करेंगे। अपने कार्य को सफल करने में, आपके पराक्रम से अपने कार्य को सफल करने में सफल रहेंगे। आपका जो भी कार्य क्षेत्र होगा वहाँ पर आपका नाम रोशन कर सकते हैं, कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। कुल मिला के ये आपके लिए, आपके पराक्रम के लिए एक अच्छा समय रहेगा। सितंबर 35 से लेके मार्च 38 के बीच में जो भी आप कार्य क्षेत्र कर रहे होंगे उसका आपको विस्तार करने का समय काल होगा। आपके अनेक दोस्त बन सकते हैं। अपने कामों को इन किन प्रकार साबित करने में या उसको काम को निकलवाने में आप सफल रह सकते हैं। आपका कार्य विस्तार होने में, अगर आप कार्य विस्तार करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। जुगाड़ अपने सीनियर से, मैनेजमेंट से लगा के भी कुछ ऐसा काम करना चाहें तो वो यह समय काल उस समय के लिए श्रेष्ठ हो सकता है। कुछ मानसिक कष्ट भी हो सकते हैं इस दौरान, लेकिन फिर भी आपके लिए फ़ायदेमंद समय होगा क्योंकि इस समय आपका प्रभाव ज़्यादा रह सकता है। आप प्रभावशाली व्यक्ति हो सकते हैं, चतुर चालाक हो सकते हैं और लोग आपको समझ नहीं पाएंगे और अपना काम आप निकालते चले जाएंगे। मार्च 38 से लेके जुलाई 40 के बीच में आपके ऊपर विशेष कृपा बनी रहेगी। आपके ऊपर दैवी कृपा रहेगी। आपको हर प्रकार से सहयोग प्राप्त होगा। आपके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद
ईश्वरीय कृपा, मित्रों, सहयोगियों का पूरा साथ मिलता रहेगा। आपके काम में शुभता रहेगी। आप अगर एक अच्छे उद्देश्य के साथ कोई काम करेंगे तो उसमें आपको ईश्वरीय कृपा की अनुभूति मिलेगी, उसमें आपको ईश्वरीय कृपा पूरा तरह से प्राप्त होगी। कुल मिलाकर आपके लिए ये समय श्रेष्ठ होगा। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की कि अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशि वालों का आने वाले समय में कैसा उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा रहने वाला है। 2024 से 2034 तक के समय काल को हमने सोचा था कि कवर करेंगे, लेकिन हमने 2040 तक के समय को भी इसमें कवर करने का कवर कर दिया है। हालांकि हमने कार्य क्षेत्र व्यवसाय को ही मुख्यतः अपने इस व्याख्यान में कवर किया है और बाकी चीज़ों को उतना विस्तारपूर्वक कवर नहीं कर पाए हैं। पर हम चाहेंगे कि आने वाले वीडियोस में, जिसमें हम हर एक बिंदु को विस्तृत रूप से कवर करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।